परंपरा परिवार गुरुग्राम, बल्कि परंपरा परिवार का नाम अब बदल गया है। कृष्णादित्य परंपरा परिवार गुरुग्राम उन्नाव की ओर से मैं राजीव निगम राज और मैं इंदुराज निगम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे पहली सूचना ये है कि वैसे तो हिंदी दिवस साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन हमारी परंपरा संस्था इस परंपरा को भी बदल रही है। पिछले वर्ष उन्होंने 6 बार मनाया था, अलग अलग अवसरों पर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। इस बार भी दोनों तरीके मिला के ये चौथी गोष्ठी हो रही है। तो बीच में 4 महीने हम लोग किसी कारणों से नहीं आ पाए, कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सके थे। तो बहुत दिनों बाद शुरुआत हुई है और फिर ये आज का हिंदी दिवस है। आप सबको शुभकामनाएं। और अभी जितने माह इस वर्ष के बाकी हैं, उम्मीद है उसमें कम से कम 3 हम लोग कार्यक्रम हिंदी दिवस पर और करेंगे। तो हम सब यही भी पढ़ लेंगे आगे से कि 14 सितंबर को ही ना करें, जब भी मौका मिले गोष्ठी तो करते ही हैं। हिंदी दिवस का नाम से कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक हम लोगों में एक चेतना आएगी। तो इस क्रम में आज हमारे बीच कुल मिलाकर 14 व्यक्ति हैं और 14 साहित्यकार जहाँ होंगे तो वहाँ पर तरह तरह की रचनाएं, एक से बढ़कर। चूँकि साहित्यकार भी कोई ऐसे साहित्यकार हैं जिनका नाम लिया जाए तो एक से एक बढ़कर भारत और दुनिया में अपनी रचनाओं से धूम मचाने वाले हमारे बीच मौजूद हैं लोग। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी पढ़ाने वाले हैं, जो हमारे रात के अध्यक्ष हैं, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष। और जब तक अध्यक्षता कर रही हैं ममता किरण जी, उनकी सीट कुर्सी संभाल रखी है। लेकिन उपाध्यक्ष है वो। बहुत स्वागत है आप और दोनों का। हम लोग अनम्यूट कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो कर लेंगे, वही, वरना कोई दिक्कत हाँ, नहीं हम है, लोग अनम्यूट कर लेंगे। अनम्यूट ही अगर रखते लगेगा हैं। किसी आवाज़ सुनने में नहीं आ रही है तो वाजपेयी जी का और आदरणीय ममता जी का परिचय तो हर कोई जानता है, दुनिया में मशहूर हैं। दुनिया में कहीं बोल दो वाजपेयी जी तो हाँ सब जानते हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ही होंगे। ममता जी की किरण तो दूर दूर तक फैली हुई है किरणें। तो अब जो भी आगे पढ़ने के लिए आता जाएगा उसका एक दो लाइन जितनी मुझे जानकारी में है, क्योंकि पूरा बताने के लिए तो 2-3 दिन चाहिए, इतने बड़े बड़े साहित्यकार हमारे भी मौजूद हैं। और संक्षिप्त में कार्यक्रम रखते हुए सबसे पहले जैसे हम माँ वाणी की वंदना करते हैं उससे ही कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय ममता किरण जी से कि माँ वाणी की वंदना प्रस्तुत करके माँ वाणी को प्रसन्न करें, जिससे हमारे बीच विराजित हो सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज़ खोल लीजिएगा। भाभी आप म्यूट हैं। जी, तो सभी का बहुत स्वागत और हिंदी दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले, जैसे कि हमारी परंपरा है, परंपरा के पेज पर भी, और तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए चलिए महासादे को याद करते हैं। और अभी जितना स्मरण में है उतना पढ़ती हूँ और सुनिएगा कि माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो। तेरी छत्र छाया के तले आरंभ ये शुभ काम हो। तेरी छत्र छाया के तले आरंभ ये शुभ काम हो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो। हम सब उपस्थित हैं यहाँ, वीणा के स्वर में भीगे सब, ऐसी हमें बरसात दो। धुल कर कलुष मन साफ हो, धुल कर कलुष मन साफ हो। जग में भी ऊंचा नाम हो। माँ शारदे,
माँ शारदे आओ यहाँ, आशीष दो तेरी छत्र छाया के तले, आरंभ ये शुभ काम हो। माँ शारदे, माँ शारदे आओ यहाँ, आशीष दो तेरे दिव्य आभा से सदन जगमग यूं ही करता रहे। तेरी ज्योति का जो प्रकाश है, सबके हृदय भरता रहे। ये जो पुत्र पुत्री है तेरे, मन इनके तेरा धाम हो। ये जो पुत्र पुत्री है तेरे, मन इनके तेरा धाम हो। माँ शारदे, माँ शारदे आओ यहाँ, आशीष दो तेरी छत्र छाया के तले, आरंभ ये शुभ काम हो। माँ शारदे, माँ शारदे आओ यहाँ, आशीष दो। वाह, बहुत सुंदर और खूब। बहुत सुमधुर वंदना आदरणीय ममता किरण जी ने किया है। और सच में माँ के आशीष की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज 4-5 महीने बाद परंपरा संस्था करने जा रही है, जिसके आप लोग संरक्षक भी हैं। तो बहुत स्वागत और बहुत सुंदर वंदना। इसके बाद अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वैसे जिन बिल्कुल लोगों को बिल्कुल, नहीं और मालूम है, ये वंदना। बता दें कि जब परंपरा की स्थापना हुई थी तो आदरणीय लक्ष्मण वाजपेयी जी, ममता जी ने इसकी नींव डाली थी। संरक्षक वही है, उन्हीं के देखरेख में एक संस्था चल रही है। और ये 3-4 महीने का जो ये छुट्टी ली है, उसके लिए डांट भी पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज ये बिल्कुल पारिवारिक गोष्ठी है और सब परिवार के सदस्य हैं, और बल्कि हिंदी परिवार है एक। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कनिष्ठ कोई वरिष्ठ है। अपने 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 साहित्य क्षेत्र में सब आगे पीछे चलते रहते हैं। सीखने का क्रम जो है पूरे जीवन चला करता है। तो जो जैसे परंपरा की परंपरा एक ये भी रही है कि जो बहुत मुस्कुराता दिखता है पहले उसी को बुलाते हैं। तो तो मुस्कुराहट को छानने वाली छन्नी जो है हमें मिल गई है। और ये स्वाति जी मुस्कुराती दिख रही है ज़्यादा ही कुछ। स्वाति शर्मा जी, स्वाति जी के बारे में इतनी जानकारी है, इतनी कि बहुत मुश्किल से पकड़ में आती हैं। और बहुत अच्छी रचनाएं तो लिखती ही हैं, और ये शायद कंप्यूटर्स की मास्टर हैं। उनके 2 पुस्तकें भी आ गई हैं। पुस्तकें आई तो हैं, लेकिन देखने को नहीं मिली अभी। हाँ, तो बहुत बहुत बधाइयाँ उन पुस्तकों के लिए और आने वाली पुस्तकों के लिए भी। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी गोष्ठी करेंगे, तो सिर्फ 2 लाइनें जल्दी जल्दी पढ़ के आपको बुलाऊंगा। कि अभी पहले तो हिंदी का जो दुख दर्द है वो सब लोग बयां करेंगे, और आगे हिंदी की उन्नति भी होनी है। तो 2 लाइन पहले शुरुआत यहाँ से कर देता हूँ, बाद में अच्छी लाइनें लाई जाएंगी। कि 7 दशकों बाद भी पहचान दे पाए नहीं, कि 7 दशकों बाद भी पहचान दे पाए नहीं, और राजभाषा हम तुम्हें सम्मान दे पाए नहीं। और साल भर बातें बहुत करते रहे लेकिन तुम्हें, साल भर बातें बहुत करते रहे लेकिन तुम्हें जो मुनासिब था वही स्थान दे पाए नहीं। वाह, जो मुनासिब था वही स्थान दे पाए नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये स्थान बहुत मिले, हमको बहुत जल्दी मिले। अच्छा। इसी आशा के साथ स्वाति शर्मा जी। बहुत बहुत प्यार के साथ स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। और संतोष संप्रीति जी जुड़ गई हैं, उनको भी नमस्कार, उनका भी स्वागत है। स्वागत है संतोष जी, बहुत बहुत। और आइए स्वाति नमस्कार जी, मैम, आप बोलो। नमस्कार। हाँ, मैं मार्केट में हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ रखूंगी। अब ठीक कोई है, बात नहीं, और आराम ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ओके, चलिए स्वाति जी, प्रणाम बहुत सभी स्वागत को। है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। आपको किताबें नहीं दिखी मेरी, और मुझे आप लोग नहीं दिखे हैं कितने वक्त से, तो नाराजगी दोनों तरफ है। ठीक की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हमेशा याद करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। हिंदी दिवस है। एक बात जो मैं हमेशा हर जगह कहने की कोशिश करती हूँ, वो मैं आज चूंकि हिंदी दिवस है वो भी कहूंगी कि हमारी संविधान में 22 भाषाएं हैं, जो जिन्हें संविधान ने माना है।
और जिनके प्रमोशन में और जिनके लिए संविधान और सारे के सारे गवर्नमेंट की एजेंसीज काम करती हैं। तो इस बात को रिकग्नाइज करने की हिंदी भाषी लोगों को बहुत जरूरत है। हम लोग बहुत उदासीन रहते हैं और दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रति। हमें हिंदी आती है, वो बड़ी भाषा है, मेनलैंड की भाषा है। तो एक जो चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें और भाषाओं के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, उसके साहित्य को भी हमें कंज्यूम करना चाहिए। हमारे पास बहुत बहुत ही रिच साहित्य है भारत में। तो बस अब मैं अगली कविता अपनी पढ़ना चाहूंगी। इसका नाम है भाषा स्मृति। बहुत सारा। भूमिका थोड़ी सी इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि मैं भाषाओं में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैं और भी विदेशी भाषाएं पढ़ती रहती हूँ और जानती हूँ कुछ एक। तो कई शब्द ऐसे होते हैं भाषाओं में जिन्हें आप किसी चीज के साथ जोड़ करके हमेशा याद रखते हैं। तो उसके ऊपर है भाषा स्मृति। केवल भाषा से रेखांकित होने वाली आत्मा, केवल भाषा ही से रेखांकित होने वाली आत्मा की तस्वीर कैसे बनेगी? अतिशय अक्षय वेदना की भोर में अधर में रुकते बोल कैसे पहुंचेंगे जबान की धार तक? पूनम के चांद पर खुली खिड़की स्मृति के स्वरूप का अनुवाद कैसे उतार सकेगी? निपोर कर रह जाएंगी टाइप करती उंगलियां। फिर आधे कच्चे वाक्यों का जिम्मा कौन लेगा? जब किस्से, जगहें या चीजें न बनती हों याद का कारण, जब किस्से, जगहें या चीजें न बनती हों याद का कारण, पर ठिठक जाते हों शब्द, चूंकि उन पर लगी हो एक आवाज, उस बची कुची शब्दावली का मान क्या होगा? इस भाषा की क्षति की भरपाई कैसे होगी? एक और मैं क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट में ज्यादा मानती हूँ और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी। उन्होंने एनकरेज किया मुझे ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुकरियों के साथ। मुकरियां आप सब जानते हैं क्या होता है। तो कुछ एक मुकरियां मैं सुनाना चाहूंगी आज के दिन। कनक छवि बिन आए न चैन, कनक छवि बिन आए न चैन, भर में सकुचे वो दिन रैन, मोहे निहारे जाके नैन, अंग संग मोरे रहे जो नित ही, क्यों सखी साजन ना सखी सेल्फी। वाह। सुबह सवेरे गरवा लगावे, सुबह सवेरे गरवा लगावे, श्याम बरन तिसका मोहे भावे, कुछ कारज जा बिन न सुहावे, तिस बिन प्रेम मिले ना माफी, का सखी सजना ना सखी कॉफी। वाह क्या बात। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स जरूर डालना चाहती हूँ मैं हर चीज में, पर ऐसा फिक्र न कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। हंसी ठिठोली ठट्ठा तिस बिन, घट मोरा नहीं घूंघट तुम तिन, कुमति निवारो संभाव से छिन छिन, मति के पाठ उगाड़ो प्रियतम, काय सखी सजना ना सखी फेमिनिज्म। वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं विराम देना चाहूंगी। मैं बहुत बहुत उत्सुक हूँ आप सबको सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो आपने देखा आज की नई पीढ़ी के नए प्रतीकों का प्रयोग, और जो भाषा में अंग्रेजी के शब्द आपने सुने, तो ये तो अब ये हिंदी के ही शब्द प्रयोग करेंगे कंप्यूटर युग में बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन कुछ शब्द हिंदी में जो घुल मिल गए अंग्रेजी के, वो तो हमें प्रयोग करने ही पड़ेंगे। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन बोलते हैं या पोसाइट बोलते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको हटा ही नहीं सकते, तो उनको हम बोलचाल का अंग मान लेंगे, ये नहीं कि आप हिंदी नहीं बोल रहे उसके लिए। और इसी तरह उर्दू, फारसी, बहुत सी ज़बानों के जो शब्द हिंदी ने अपना लिए हैं, उनको हम वैसे ही लेंगे, हिंदी को इतना क्लिष्ट नहीं बनाएंगे कि लोग इससे दूर हटें। तो ये सब को देखते हुए, क्योंकि अगली पीढ़ी जो और आने वाली है उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा अगर उसको कठिन कर देंगे, तो हिंदी को इतना बनाए रखें कि आगे वाली पीढ़ी उसको लेके चल सके। तो ये शानदार रचना पाठ है आपका। और आगे बढ़ते हैं। वाजपेयी जी का नाम देखिए उनकी अनुपस्थिति में भी लिया जाता है,
कि उन्होंने जो भी कार्यशाला अपनी पाठशाला चलाई थी उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं। तो स्वाति जी की बात आगे चलते हैं, क्योंकि एक दो लोगों को जल्दी थी तो आप मैं पढ़ा देता हूँ, उसका जितनी तरह बैठ सकें बैठ जाइएगा। अच्छा लगेगा और बैठ हाँ, कर। फिर जब भी आपकी मर्जी हो तो आप जा भी सकते हैं। तो रंजना जी, आप तैयार हैं? नहीं, आप अभी कर सकते हैं, 2-3 लोगों को कर सकते हैं। अच्छा, उमंग जी, आप किसको जल्दी थी? जी मैं जी पढ़ा देता हूँ, फिर आप बैठे रहिएगा आराम से, बैठे ठीक रहिए। है? हाँ जितनी हाँ देर आपका टाइम हो, ठीक क्योंकि ठीक हो सकता है फिर भूल जाए बाद में तो फिर कहेंगे कि आपने देर कर दी। नहीं हाँ तो जो अभी जो हिंदी की गज़ल के शेर मैंने सुनाए थे, तो हिंदी के दुख के बारे में, तो इसके दो शेर और आपको देता हूँ कि जो ये बात चल रही थी हिंदी और अंग्रेजी की कि अच्छा, हमारे अध्यक्ष महोदय आ गए। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय करती हूँ। वाजपेयी जी पधार चुके हैं, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत जी, बहुत सबको स्वागत। नमस्कार, सबका अभिनंदन, सब जी। और वर्षा सिंह की भी नमस्कार सर। उपस्थित होने पर नमस्कार बहुत सर। स्वागत है। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। मुझे लग रहा नमस्कार है, सर। मुझे ऐसा लग रहा है तो वर्षा हुई, इसमें भीग के आ रही है, नमस्ते नहा के सर। आ रहे हैं वाजपेयी जी। धन्यवाद सर। नहीं, वाजपेयी जी के भाई साहब नहा के आ देखना रहे हैं। ये तो नहा के आ रहे हैं या वर्षा में भीग के आ रहे हैं, कहीं बाहर बरसात हो रही है भाई। ये आप लोगों की फोटो नहीं दिख रही राजन जी। जी, किसकी? आप लोग अब आदरणीय दिख रही है वाजपेयी आपकी। सर और ममता आपकी किरण दिख जी नहीं को रही थी अभी नमस्कार किसी की भी। करती हूँ, और अब दिख मंच रहा पे है? जो भी अब सामने दिख मुझे रहा दिख है। रहे हैं सभी अभी को फिर गोल नमस्कार हो है। गई। नहीं, आप मोबाइल से जुड़े हैं या लैपटॉप? मोबाइल से नहीं, हैं। नहीं, तो आपको स्वाइप करना पड़ेगा आगे पीछे दो तीन। स्वैप करिएगा एक तो बार दिखेंगे सब लोग। एक बार में 6 फोटो शायद आप पास आएंगी मोबाइल में। अच्छा, हाँ, थैंक नहीं वो ब्लैक दिख रहा था। अच्छा अच्छा, तो मौसम की खराबी हो सकती है। हाँ चलिए। कोई आगे टेक्निकल बढ़ते ध्यान हैं। जी। आदरणीय वाजपेयी जी को बता दूं कि अभी हमारे पास हम कुल मिला के 14 लोग हैं आज, और अभी स्वाति शर्मा जी ने अपना रचना पाठ कर लिया है। और आपका नाम भी जरूर लिया कि कह मुकरी के लिए आपने उनको प्रेरित किया लिखने के लिए। आपकी प्रेरणा लेकर उन्होंने लिखा। बहुत अच्छी जी, कह मुकरी सुनाई। चलिए, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत मतलब आभार उनका। पीठ पीछे वही नहीं होती है, तारीफ भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो तो आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच बहुत ही उमंग से मौजूद हैं उमंग सरीन जी। तो दो शेर में वही हिंदी वाली गज़ल के आपको ये दे रहा हूँ कि मैथमेटिक तो समझती आज की पीढ़ी मगर, कि मैथमेटिक तो समझती आज की पीढ़ी मगर, वो समझ पाए गणित ये ज्ञान दे पाए नहीं, कि वो समझ पाए गणित ये ध्यान दे पाए नहीं। क्या और बात, भीड़ क्या में बात। तुम हाँफती हो कांस पदकों की तरह, भीड़ में तुम हाँफती हो कांस पदकों की तरह, स्वर्ण पदकों सी तुम्हें हम आन दे पाए नहीं। वाह। तो इस कोशिश में रहेंगे कि आगे स्वर्ण पदक भी लेके आए, हिंदी के बारे में, हिंदी के बढ़ावा इतना मिले। आदरणीय उमंग सरीन जी, स्वागत है आपका। आदरणीय उमंग सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी आइए जी आप बहुत अपने बहुत कार्य शुक्रिया। कीजिए। परंपरा के इस सुंदर से आयोजन में मुझे सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत आभार। और आदरणीय वाजपेयी जी की अध्यक्षता में हमारा कार्यक्रम हो रहा है और मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। मंचासीन सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक माहिया रखती हूँ हिंदी के लिए, और फिर मैं एक छोटा सा गीत रखूंगी समय सीमा में। स्वागत। चंचल है भोली है, चंचल है भोली है, हिंदी साहित्य के द्वारे की रंगोली बहुत सुंदर। है, हिंदी वाह, साहित्य की द्वारे की रंगोली है। और तुलसी कबीर रस खान ऐसे हीरों की हिंदी है अद्भुत खान, वाह, ऐसे हीरों की हिंदी है अद्भुत खान। बहुत सुंदर। ऐसे खान के बहुत सारे हीरे आज पटल पर हैं, तो एक गीत मैं रखती हूँ आपकी उपस्थिति में, तो स्वागत देखिएगा। धूप छांव मेरा गीत है। स्वागत। जीवन की यही रही, जीवन की यही रही साथिया कहानी, मुस्काई एक आंख, मुस्काई एक आंख, दूजी आंख पानी, जीवन की यही रही। पंक्तियां देखें। स्वागत। सुख की नदिया के झूम, सुख की नदिया के झूम गा रहे हैं धारे, सुख की नदिया के झूम गा रहे हैं धारे,
प्यास की चौपाई पढ़े, प्यास की चौपाई पढ़े, दुख के किनारे रेत को है गटक रही, रेत को है गटक रही, काम नाम छरिया, पुकारता बेचैन उसे पगला मन दरिया। कैसी ये अजब कथा, कैसी ये अजब कथा, अद्भुत कहानी, मुस्काई एक आंख, दूजी आंख पानी, मुस्काई वाह। एक आंख। कोई समझा दे मुझे, कोई समझा दे मुझे, मनवा का ये चलन, भीड़ में क्यों तन्हा तन्हा, भीड़ में क्यों तन्हा तन्हा, होने लगा है मन, सांसों के सरगम पे कुछ भी गा न पाऊं, भटको पुरवाए संग, भटको पुरवाए संग, कहीं रुक न पाऊं, पर कदम कदम संग चली, कदम कदम संग चली, डगर की वीरानी, कदम कदम संग चली, डगर की वीरानी, मुस्काई एक आंख। वाह। एक दृश्य देखिए, दुल्हन को 4 दिन, दुल्हन को 4 दिन मिले खूब सिंगार के, दुल्हन को 4 दिन मिले बस सिंगार के, जीवन में पल खुशी के ज्यों मिले उधार के, वाह। तोड़ दिए वादे सभी, तोड़ दिए वादे सभी, प्रीतम ने प्यार के, उतर गया सोना चढ़ा, उतर गया सोना चढ़ा, पीतल के हार से बीहड़ में भटक रही, बीहड़ में भटक रही, राजा की रानी, बढ़िया। मुस्काई एक आंख, दूजी आंख पानी। अंतिम पंक्तियां दे रही हूँ। विसंगति है, कल ही खिला था फूल, कल ही खिला था फूल, आज डाली से गिरा, हंसने लगी माटी, हंसने लगी माटी, कह बिछड़ा कोई आ मिला, दीपक की लौ को कभी, दीपक की लौ को कभी आंधियां निगल गई, और जुगनुओं की जेब से, जुगनुओं की जेब से कहीं रोशनी फिसल गई, धूप में जले तो, धूप में जले तो लगी छाम और सुहानी, धूप वाह। में तपे तो लगी छाम और सुहानी, मुस्काई एक आंख, मुस्काई एक आंख, मुस्काई एक आंख, दूजी आंख पानी, जीवन की यही रही साथिया कहानी। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर वाह, मनमोहक बहुत रचना, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, प्रारंभ के साथ बहुत आप सुंदर। उमंग जी। बहुत बहुत बढ़िया बहुत गीत पढ़ा शुक्रिया, है, बहुत मुस्काई एक आंख, दूजी आंख पानी। बहुत बहुत जी, बढ़िया अति आपने। उत्तम दीदी, अति उत्तम उमंग दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत उमंग जी बहुत मधुर, स्वर भी और बोल भी बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूबसूरत पंक्तियां, बहुत बढ़िया। शानदार प्रस्तुति। बहुत सुंदर आपका जो आपकी सुर लय ताल, वो भी बड़ी शानदार। कि 79 पूछा तो जान गए बच्चे, 79 पूछा तो जान गए बच्चे, 79 पूछा तो याद आई नानी, 79 पूछा तो याद आई ना। तो जब ये आशु कवि हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को और आप पूछ लेंगे 69 और 79 तो बस नानी याद आएंगे उनको, तो और नानी भी नहीं, शायद ग्रैंड माँ याद आ जाए, हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक
1 2 3 4 नहीं जानते बच्चे, जी हाँ 1 2 3 4 नहीं जानते, वो हाँ भूल हाँ गए, बिल्कुल 1 2 आगे 3 4 अभी 5 हो देखिए गया। अगली पीढ़ी हम सब कुछ नहीं जानेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे बीच बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट से भरपूर मनीषा जोशी जी के दर्शन हो रहे हैं, तो आमंत्रित करता हूँ मनीषा जी को 2 शेर हिंदी के बारे में फिर वैसे ही कि साल में एक दिन तुम्हें पूजा तुम्हें टीका किया, साल में एक दिन तुम्हें पूजा तुम्हें टीका किया, तुम जियो सदियों यही वरदान दे पाए नहीं। और हाँ तुम्हें सिंहासनों पर खुद बिठाया था कभी, हाँ तुम्हें सिंहासनों पर खुद बिठाया था कभी, पर महारानी सरीखी आन दे पाए नहीं। वाह राजबादशाह हम वाह तुम्हें क्या सम्मान बात देते है। हैं, तो बहुत सम्मान बहुत देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। मनीषा जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी, आइए। बहुत बहुत आभार आपका सर, मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। आदरणीय वाजपेयी सर और ममता मैम को भी नमस्कार, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं साथ में। जी जी, बहुत स्वागत, तो बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर। मैं एक माहिया और फिर एक गीत आप सबके सामने रखती हूँ। स्वागत। जी सबसे प्यारी बोली, सबसे प्यारी बोली, भाषा ये हिंदी है मीठी सी गोली, भाषा। ओह रुक गया शायद। फ्रीज हो गया, आज नेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है सबका ही। किसी को आवाज़ आ रही है क्या मनीषा नहीं। जी? नहीं, हाँ रुक गया उनका शायद। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, वो शायद नेटवर्क वीक हो गया उनका। हाँ या तो फिर आगे बढ़ लेते हैं, दोबारा उनको बुला लेंगे। हाँ जैसे जुड़े उनको सुन जी। जी और इस बीच हमारे लाइव कार्यक्रम में कुछ लोग जुड़े, जैसे वंदना घोष जी का नाम दिख रहा है। वंदना घोष जी कमेंट कर रही हैं लगातार, बहुत बहुत वंदना धन्यवाद। घोष मेरी छोटी बहन है अरे वाह वाह, भाई वाह, क्या बहुत बात है। स्वागत है उनका हाँ। वंदना और जी स्वागत है का। बहुत वंदना जी अच्छा को। लिखती है, हाँ बहुत मनीषा जी अच्छा। आपका वो हाँ मैं गीत रखती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप हाँ लोगों अब को? आ रही है। अब हाँ, आइए, अब आ रही है, अब आ रही है। जी शुरुआत से ही जी रखिए। हाँ। आज इतनी बारिश हो रही है और इतनी लाइट जा रही है, तो मेरे को जो गीत पढ़ना चाह रही थी वो नहीं पढ़ के मैं यही पढ़ती हूँ। इससे लाइट नहीं जाती क्या? हाँ चलिए हाँ, स्वागत बार फिर बार भी। लाइट जा रही है और बार बार बारिश इतनी तेज हो रही है। हाँ पढ़ दीजिए तो जल्दी से। साँझ ढली और मन में, साँझ ढली और मन में टिमटिमाए तारे, साँझ ढली और मन में चौखट से चंद्र किरण भी तुम्हें पुकारे, साँझ ढली और मन में बेला की महक सांस गुदगुदाए ऐसे, बेला की महक सांस गुदगुदाए ऐसे, तितली को देख दुहिता खिलखिलाए जैसे, तितली को देख दुहिता खिलखिलाए जैसे, 16 श्रृंगार करके खिली दम की रजनी, 16 श्रृंगार करके खिली दम की रजनी, प्रीतम से मिलने को हुई विकल सजनी, बाट सजी रात बहकी, बाट सजी रात बहकी, नेह में तुम्हारे, बाट सजी रात बहकी, नेह में तुम्हारे, चौखट हैं? से चंद्र किरण भी तुम्हें पुकारे, चौखट से चंद्र किरण भी तुम्हें पुकारे, सांझ ढली और मन में चहक उठा मन अंगना, कोयल की कूक से चहक उठा मन अंगना, कोयल के कूक से, शीतल धरती हुई जो तपती सी धूप से, शीतल धरती हुई जो तपती सी धूप से, हौले हौले घन फिर, हौले हौले घन फिर धरा चूमने लगे, हौले हौले घन फिर धरा चूमने लगे, देह सदन तृप्त हुआ मयूर झूमने लगे, देह सदन तृप्त हुआ मयूर झूमने लगे, कैसे नव किस लय सी, कैसे नव किस लय सी
खिल उठी दीवारें, कैसे नभ किस लैसी खिल उठी दीवारें, चौखट से चंद्र किरण भी तुम्हें पुकारे, सांझ ढली और मन में तरनी इतरा रही, भाल चंद्रमा पहन, तरनी इतरा रही, भाल चंद्रमा पहन, विचलित तट कंपित है देख नीर का वहन, विचलित तट कंपित है देख नीर का वहन, सावन की बूंदों को, सावन की बूंदों को केश में सजा रही, सावन की बूंदों को केश में सजा रही, अंबर की प्रेमिका प्रेम सुखद पा रही, अंबर की प्रेमिका प्रेम सुखद पा रही, लोचन अविराम ऐसे, लोचन अविराम ऐसे दृश्य को निहारे, लोचन अविराम ऐसे दृश्य को निहारे, चौखट से चंद्र किरण भी तुम्हें पुकारे, सांझ ढली और मन में, सांझ ढली और मन में टिमटिमाए तारे, चौखट से चंद्र किरण भी तुम्हें पुकारे, चौखट से चंद्र किरण भी तुम्हें पुकारे। वाह भैया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। तरन्नुम बहुत आपका, सुंदर गीत, बहुत ही बहुत सुंदर बढ़िया मनमोहक गीत। गीत बहुत था। सुंदर मनीषा जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई जी, बहुत 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 वंदना अच्छे ने मन यूज किया है वो, कैसे जी नव किसले सी खिल उठी दीवारें, अद्भुत जी फिल्म यूज किया है इन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद बिल्कुल रोशनी फैला दी। बहुत बहुत सुंदर गीत, वाह वाह, बढ़िया, बहुत जी सुंदर, अलग सर, तरह का गीत। धन्यवाद धन्यवाद सर, हम्म। आपने कह दिया तो अच्छा ही होगा कुछ। बिल्कुल, अब कहने कुछ बचा नहीं है, पर इतना कह देता हूँ कि गीत गाया तुमने तो हारे अंधियारे, तो आपने जो रोशनी जी, फैलाई है बहुत ही वाह, कमाल। तो ये सुंदर रचना और सुंदर राग थी मनीषा जोशी जी की। जी और अब धन्यवाद आगे सर। बढ़ते हैं फिर, किधर बढ़ा जाए मुस्कुराहट। वर्षा जी भी गाड़ी पे ही है। वर्षा जी अभी गाड़ी पे हैं, वर्षा जी जब रुकेंगी तब वर्षा जी को बुला लेंगे, या जब कहेंगी। तो इंदू जी तैयार है क्या? जी जी बिल्कुल तैयार है। हाँ, वो सामने वाली इंदू जी। तो जी जी तो आपको भी दो शेर, एक मतलब एक शेर, स्वागत है। कि ये हिंदी का मसला छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि हिंदी की आप लोग इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं सुनने को मिलेंगी कि कितना मुश्किल जीवन का अफसाना होता है, कितना मुश्किल जीवन का अफसाना होता है, फिर भी जो जीता है वो दीवाना होता है। और उड़ ही जाता है वो पंछी बिन पंखों के ही, उड़ ही जाता है वो पंछी बिन पंखों के ही, उड़ना है बस जिसने मन में ठाना होता है, वाह। उड़ना है बस जिसने मन में ठाना बहुत होता है। बहुत सुंदर, कुछ। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। उड़ने की ठान ली है इंदू जी ने, स्वागत है, अभिनंदन है जी इंदू किरण मिश्रा जी का। नमस्कार, वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत नमस्कार, सुंदर गजलें लिखती हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार वाजपेयी सर, ममता दी, और आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी लोग जो जुड़े हैं सभी को नमन करती हूँ। जी, और मैं स्वागत स्वागत। हिंदी शिक्षिका हूँ तो अपनी व्यथा व्यक्त करना चाहूंगी। उसके बाद एक गजल रखती हूँ चंद पंक्तियों में कि पहले तो हिंदी पहनती हूँ, हिंदी की खाती हूँ, हिंदी की बिंदी माथे पर लगाती हूँ, हिंदी की बिंदी माथे पर लगाती हूँ, हिंदी की सेवा में सदा सुख पाती हूँ, हिंदी पढ़ाकर ही जीविका चलाती हूँ, हिंदी पढ़ाकर की जीविका चलाती हूँ। और एक छोटी सी घटना कि बस में बच्चे जा रहे थे और कुछ आपस में बातें कर रहे थे कि हिंदी शिक्षिका बहुत गरीब होती है। तो इस बात से ये बात पनपती है कि मानवीय मूल्यों का दामन हम बचाते हैं, मानवीय मूल्यों का दामन हम बचाते हैं, झूठ और सच का अंतर हम बताते हैं, अंग्रेजियत का शोर है हर ओर ही यहाँ, अंग्रेजियत का शोर है हर ओर ही यहाँ, हम गरीब लोग हैं हिंदी पढ़ाते हैं, हम गरीब लोग हैं हिंदी पढ़ाते हैं। बहुत खूब, और बहुत खूब, और एक गजल रखूंगी स्वागत। जो खुद को वक्त के सांचे में ढाल लेता है, जो खुद को वक्त के सांचे में ढाल
संभाल लेता है, वो हर एक हाल में खुद को संभाल लेता है, वो हर एक हाल में खुद को संभाल लेता है। और शेर रखती हूँ कि छुपा सकोगे न कुछ भी नए जमाने से, छुपा सकोगे न कुछ भी नए जमाने से, वो हर एक बात का मतलब निकाल लेता है, वो हर एक बात का मतलब निकाल लेता है। और अगला शेर देखें कि जो चाहता है गुहर वो नहीं डरा करता, गुहर मतलब मोती, जो चाहता है गुहर वो नहीं डरा करता, वो सर बसर ही समंदर खंगाल लेता है, वो सर बसर ही समंदर खंगाल लेता है। और अगला शेर देखने की, मुझे यकीन दिलाता है इस तरह वो तो, मुझे यकीन दिलाता है इस तरह वो तो, लगा के शर्त यूं सिक्का उछाल लेता है, लगा के शर्त यूं सिक्का उछाल लेता है। और अगला शेर देखें कि करूं मैं कोई शिकायत तो फिर करूं कैसे, करूं मैं कोई शिकायत तो फिर करूं कैसे, वो खुद को मेरे ही साँचे में ढाल लेता है, वो खुद को मेरे ही साँचे में ढाल लेता है। बढ़िया और बढ़िया, अगला बहुत शेर बढ़िया। देखे कि बहुत खूब। यकीन कैसे, शुक्रिया, यकीन कैसे दिलाऊं मैं प्यार पर अपने, यकीन कैसे दिलाऊं मैं प्यार पर अपने, न जाने वहम भी कितने वो पाल लेता है, न वाह वाह जाने वहम भी कितने, शुक्रिया मैम, वो पाल लेता है। और मक्ते का शेर देखें कि जमी पे रोशनी लेकर तो आ गई है किरण, जमी पे रोशनी लेकर तो आ गई है किरण, गिरे जो अब्र तो सूरज संभाल लेता है, गिरे जो अब्र तो सूरज संभाल लेता है। शुक्रिया सभी को, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत वेरी बढ़िया। गुड, वाह, शानदार गजल। बहुत सुंदर। शानदार तरन्नुम गजल। भी बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजेंद्र सर, मैं काव्य पाठ कर सकती हूँ, आप चाहे तो बुला सकते हैं मुझे। अच्छा ठीक है, हम लोग समझे आप गाड़ी में हैं तो इसलिए। ठीक, तो ये बहुत ही सुंदर शानदार गज़ल रही इंदु मिश्रा किरण जी की। और एक शेर आपका जो गिर गया था इधर आ गया है कि जिससे है डर जहां में चूहों से, यानी उसकी बेहद बिगड़ गई होगी कि जिससे है डर जहां में चूहों से, बिल्लियां घर में पाल लेता। तो बहुत ही शानदार गजल के साथ इंदु मिश्रा किरण जी की और आगे बढ़ते हैं। स्वाति जी 2-4 फोटो खींच लीजिएगा। हाँ, सब लोग एक बार थोड़ा अगर वीडियो खोल लेंगे ना तो स्वाति जी बढ़िया फोटो ले लेती हैं। तो डॉक्टर वर्षा सिंह जी चलते चलते गज़ल सुनाएंगी। चलते चलते ऐसे कहा जाता है आखिर में कि चलते चलते छप गया ये, लेकिन चलते चलते आज गज़ल सुनाएंगी कार में बैठे हुए। तो उनके लिए 2-3 मिसरे जल्दी जल्दी पेश कर देता हूँ कि झूठा जीवन जीने का पैमाना है, झूठा जीवन जीने का पैमाना है, सच को अब तक थोड़ा थोड़ा जाना है, और आज नहीं तो कल दरवाजे खोलेगी, आज नहीं तो कल दरवाजे खोलेगी, किस्मत की कुंडी को अब खटकाना है। तो किस्मत की कुंडी को खटखटाएंगे और बुलाएंगे डॉक्टर वर्षा सिंह जी को। स्वागत है। आइए डॉक्टर वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, मंच को प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय लक्ष्मी सर, आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। सीधे सीधे अपनी बात रखती हूँ। माहिया से अपनी बात शुरू करती हूँ। आज सुबह ही माहिया ये लिखे हैं,
पंक्तियां देखिएगा। हिंदी भारत गहना, हिंदी भारत गहना, जो भी कहना हो हिंदी में तुम कहना, जो भी कहना हो हिंदी में तुम कहना, हिंदी भारत दर्पण, हिंदी भारत दर्पण, हिंदी से महके भारत का हर आंगन, हिंदी से महके भारत का हर आंगन, हिंदी पर गर्व करे, हिंदी पर गर्व करे, हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के मिलकर संताप हरे, हिंदी भाषा के मिलकर संताप हरे, हिंदी न भुलानी है, हिंदी न भुलानी है, हिंदी संस्कृति है पुरखों की वाणी है, हिंदी संस्कृति है पुरखों की वाणी है। और कुछ दोहे मंच के सामने प्रेषित करती हूँ, पंक्तियां देखिएगा। अलंकार रस छंद में कवि गण गाएगी, अलंकार रस छंद में कवि गण गाएगी, भाव छिपा हर गीत में हिंदी की हो जीत, भाव छिपा हर गीत में हिंदी की हो जीत, हिंदी की कर दुर्गति कैसे निखरे रूप, हिंदी की कर दुर्गति कैसे निखरे रूप, एक बार जब साल में दिखा रहे हैं धूप, एक बार जब साल में दिखा रहे हैं धूप, हिंदी का जब कर रहे अपने ही प्रतिकार, हिंदी का जब कर रहे अपने ही प्रतिकार, हिंदी की तकलीफ का कैसे हो उपचार, हिंदी की तकलीफ का कैसे हो उपचार, और हिंदी के दुख दर्द सब ऐसे होंगे दूर, हिंदी के दुख दर्द सब ऐसे होंगे दूर, घर घर में जब सब पढ़े तुलसी मीरा सूर, घर घर में जब सब पढ़े तुलसी मीरा सूर, दक्षिण से कश्मीर तक बिखरे हिंदी रंग, दक्षिण से कश्मीर तक बिखरे हिंदी रंग, हिंदी हिंदुस्तान में नहीं रहे बेरंग, हिंदी हिंदुस्तान में नहीं रहे बेरंग। और अंतिम दोहा आपके सामने रखती हूँ, पंक्तियां देखिएगा। एक मिनट। रूप सभी हैं प्यार के हिंदी से आबाद, रूप सभी हैं प्यार के हिंदी से आबाद, व्यक्त करें जब भाव हम आए हिंदी याद, व्यक्त करें जब भाव हम आए हिंदी याद। और एक अंतिम दोहर देखिएगा। हिंदी भाषा मान लो एक विरासत अंग,
हिंदी भाषा मान लो एक विरासत अंग, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े हम हिंदी के संग, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े हम इन हिंदी के संग। जय हिंदी, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ वर्षा जी, और बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने, दोहे भी माहिए भी। बहुत अच्छा वर्षा जी। माहिए और दोहे दोनों सुंदर थे बहुत, और दोहे और माहिए कर मिला दे हम तो गीत कह सकते हैं आपके रचना पाठ को। माहिए भी, दोहे भी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आपकी पूरे रचना पाठ को गीत मान लिया है। गीत मानकर एक दुआ सुन लीजिएगा कि स्वेटर वो पहने नहीं चाहे भीषण शीत, वो बैठे बैठे कार पर सुना रही हैं गीत। दोहे से कुछ बन नहीं पाए तो गीत ही बनाना पड़ेगा। बहुत सही। तो इस बीच बता दें आपको कि हमारे बीच जो जुड़े हुए हैं मित्र, जितने नाम दिख रहे हैं अभी, कि वंदना घोष जी पहले से ही हैं, इंदु मिश्रा किरण जी भी दोनों जगह से हैं, और माधुरी सरकार जी हैं हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत ही सुंदर गज़लें लिखती हैं। और सुषमा उपाध्याय जी हैं, कुमुदनी नौटियाल जी हैं। देखिए मनीषा जी आई हैं पहाड़ से, तो पहाड़ के भी लोग आ रहे हैं। कुमुदनी नौटियाल जी आई हैं, और हमारे साली साहिबा और साड़ू साहिब हैं, सुनील सक्सेना जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो सुनने वालों का भी आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो किधर बढ़ा जाए? किसी तरफ क्यों बढ़ जाइए। तो अंजू जी तो मुस्कान अचानक बढ़ा दी। परसेंट पहले 20% थी, 80% हो गई है। अंजू जी की मुस्कान को देख के आगे बढ़ते हैं, और जल्दी से छोटे बहर के 2-3 शेर कि बादल हैं बरसात नहीं है। हालांकि इधर जल्दी ज़्यादा हो रही है आजकल, कि बादल हैं बरसात नहीं है, ये अच्छी शुरुआत नहीं है। और मत डालो हथियार अभी से, मत डालो हथियार अभी से, शय है केवल मात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीदों को राज न छोड़ो, उम्मीदों को राज न छोड़ो, इतनी काली रात नहीं है, इतनी काली रात नहीं है। और रात काली होगी उसको भी हम रोशनी में नहलाएंगे। अंजू जी के साथ स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत स्वागत। आदरणीय राजेंद्र जी और इंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परंपरा के पटल पे आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय वाजपेयी सर और ममता जी, आपको नमस्कार, सादर नमन। मंच पटल पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, और हम सभी को हिंदी दिवस की बधाई। और मैं एक रचना वक्त तो लगता है वो सुना। मौजूद तो हूं इस दुनिया की भीड़ में, मौजूद तो हूं इस दुनिया की भीड़ में, खुद को खुद से तलाशने के लिए वक्त तो लगता है। पहली नजर में प्यार हो जाए ये जरूरी तो नहीं, हाँ। पहली नजर में प्यार हो जाए ये जरूरी तो नहीं, पसंद को इश्क बनाने में वक्त तो लगता है। हाथों की इन आड़ी तिरछी लकीरों से क्या उलझना, हाथों की इन आड़ी तिरछी लकीरों से क्या उलझना, हौसलों से किस्मत को गढ़ने में वक्त तो लगता है। प्रेम है मुझे, प्रेम है मुझे अपनी झुर्रियों से, प्रेम है मुझे अपनी झुर्रियों से, तजुर्बों की गलियां बनाने में वक्त तो लगता है। वैसे तो हर वक्त एक दस्तक होती रहती, वैसे तो हर वक्त एक दस्तक होती रहती, दिल के दरवाजे खुलने में वक्त तो लगता है। यूं तो बार बार कोशिशें करते रहे, यूं तो बार बार कोशिशें करते रहे, हार को जीत में बदलने के लिए वक्त तो लगता है। आंखें रोती हैं, आंखें रोती हैं किसी अपने को भुलाने में, आंखें रोती हैं किसी अपने को भुलाने में, टूटे हुए दिल के कांच को समेटने में वक्त तो लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां कहूंगी, सिर्फ 4 पंक्तियां।
न दिल पर एतबार कीजिए, न वक्त का इंतजार कीजिए। न दिल पर एतबार कीजिए, न वक्त का इंतजार कीजिए। ये जिंदगी है साहिब, जिंदगी से प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। वाह भाई, बहुत अरे बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, बहुत बहुत ही शुक्रिया। बढ़िया, लाजवाब। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर, क्या बात है। और आपका मुक्तक भी, और जो भी रचना थी वो भी शानदार, कि मुक्तक लिख लिख के हार गए हम, मुक्तक लिख लिख कर हार गए हम, मुक्तक को गीत में बदलने में वक्त तो लगता है। ठीक उसी चक्कर में 100-200 मुक्तक इकट्ठे हो गए, गीत पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो आपकी मुस्कुराहट रंजना जी की बड़ी है ज्यादा। हमारा रंजना जी को बुलाने के लिए वही वक्त की बात आई, तो एक शेर से वक्त वाले भी आ गया है कि राग दरबारी अगर गाया नहीं होता, हाँ, कि राग दरबारी अगर गाया नहीं होता, आपको ये तख्त मिल पाया नहीं होता। क्या बात। और वक्त रहते वक्त को पहचान लेते तो, ये वक्त रहते वक्त को पहचान लेते तो, वक्त फिर ये इस तरह ज़ाया नहीं होता, वक्त फिर ये इस तरह ज़ाया नहीं होता। तो बहुत स्वागत है, अभिनंदन रंजना जी का। बहुत बहुत तो स्वागत है फिर रंजना जी। वक्त को बिना जाया किए, आपने कहा 14 लोग हैं, तो हर 14वीं के चांद को यहाँ मेरा सलाम। क्या बात है। और हिंदी पहले, सबसे पहले हिंदी माँ के समान है, तो हिंदी माँ के चरणों में पहला पुष्प दे देती हूँ। सारे देशों की भाषाओं की बात कर रही हूँ। देशों की भाषा रखे कुल संस्कार का मान, देशों की भाषा रखे कुल संस्कार का मान, भाषा छूटे हाथ सो मरा मान अभिमान, भाषा छूटे हाथ सो मरा मान अभिमान। क्या बात है। इसके बाद एक छोटी सी कविता है, वाह, तहत में पढ़ रही हूँ, और ये छंद मुक्त कविता है। अच्छा, स्वागत है। हम बहुत बरसात से बड़े परेशान हैं। अगर सर्दी की धूप होती है तो वो अच्छी लगने लगती है, उस समय हम उस समय उसके लिए तड़पते हैं, धूप के लिए भी अभी भी। तो उसी पर है स्वागत। कविता का शीर्षक आखिर में बताऊंगी, अंत में। पहले कविता। स्वागत। सवेरे सवेरे किसी ने दरवाजे पर, सवेरे सवेरे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, मैं उनींदी आंखें मलते हुए नींद की आगोश से बाहर निकला। चौखट पर सुबह की सुनहरी धूप परी खड़ी थी। यही मेरी कविता का शीर्षक है, धूप परी। वाह, चौखट पर सुबह की सुनहरी धूप परी खड़ी थी, मुझे हौले से पुकार रही थी, बड़ा प्यार आया मुझे उस पर। सर्दियों में धूप, मुझे बड़ा प्यार आया उस पर, बड़े दुलार से अंदर बुलाया, वो शर्मा कर वापस जाने लगी, पर न जाने क्या सोचकर हौले से दीवार से लग कर अंदर आ गई। मैंने चारपाई थोड़ी उसकी ओर खिसका दी। धूप परी का चेहरा खिल उठा, उसने भी प्यार से मुझे देखा। पास खड़ी थी वो मेरे, पास खड़ी थी वो मेरे, मेरा तन मन स्वर्गिक गर्माहट से भर उठा। मैंने उनींदी सी एक अंगड़ाई ली और चारपाई पर फिर से पसर गया। वाह, सारे दिन के लिए जाने कितने सपने बुन लिए, सारे दिन के लिए जाने कितने सपने बुन लिए। वो शायद मुझसे बातें करना चाहती थी, मुझे नरम गरम सी चादर में लपेटे वो थोड़ा और अंदर आई। मैंने थोड़ी सी जगह दी उसे अपने पास बैठने की। काफी देर तक वो मेरा माथा सहलाती रही, मेरे गालों पर उंगलियां फिराती रही, मेरे होठों पर एक चुप सी लगी थी। सारी दुनिया भूलकर जाने किन सपनों में खो गया। अचानक अचानक मीलों दूर से आती एक आवाज कानों में पड़ी। अचकचाकर मैंने पलकें उठाई और परी को आवाज दी। चारों ओर देखा, पर वहां कोई न था, कोई न था। शायद किसी अनजाने कदमों की चाप सुनकर धूप परी अपने सुनहरे कपड़े समेटे कमरे से जा चुकी थी। तो धूप परी इस तरह आई और चली गई चुपके से। बहुत ही क्या बात, सुंदर बहुत रचना, बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत एक सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी, अगर आप
इजाजत दें, अनुमति दें, छोटा सा है हाँ हाँ लोकगीत। स्वागत लोकगीत तो आंचलिक। बीच में एक निवेदन कर दूं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा अत्यधिक हाँ आवश्यक काम बिल्कुल ना हो तो पढ़ने बाद बिल्कुल। रुके रहे, हमारे अध्यक्ष महोदय पढ़ेंगे, उनको भी सुना जाए। बिल्कुल। अरे आधे घंटे में हो जाएगा पूरा बस। जी स्वागत है। जी स्वागत रंजना जी। जी। मैं बन गई रे जोगनिया रामा तोरे संग चल के, मैं बन गई रे जोगनिया रामा तोरे संग चल के, तोरे संग चल के हो रामा तोरे संग चल के, मैं बन गई रे जोगनिया रामा तोरे संग चल के, फूलन जैसे खिले रे मनवा तोरे संग चल के, फूलन जैसे खिले रे मनवा तोरे संग चल के, मैं बन गई रे जोगनिया रामा तोरे संग चल के, तेरी प्रीत का चोला पहना बूंद भराई घट में, तेरी प्रीत का चोला पहना बूंद भराई घट में, प्रेम की गंगा में नहाई, हाय रे हाय रे हाय रे, प्रेम की गंगा में नहाई तोरे संग चल के, मैं बन गई रे जोगनिया रामा तोरे संग चल के। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। जगमा खोजे मोती मानिक कोई सोना गहना, जगमा खोजे मोती मानिक सोना गहना खोजे, मोरा जग मोरे हाथन में तक दिन तक दिन तक दिन, मोरा कहना मोरे हाथन में, सॉरी, मोरा जग मोरे हाथन में, तोरे संग चल के, मैं बन गई रे जोगनिया रामा तोरे संग चल के, मैं बन गई रे जोगनिया रामा तोरे संग चल के। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी शॉर्ट करने के चक्कर में क्योंकि मैंने सोचा हिंदी है, हिंदी का ही एक आंचलिक, इसको भी हम प्रवेश कराते हैं इसमें, तो ये मेरी बिल्कुल बहुत सुंदर। और रंजना जी बहुत सुंदर गाती है, सुमधुर आवाज में बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लगा। बहुत बढ़िया रंजना जी, बहुत ही बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच अब चंचल जी बड़ी शांत बैठी हैं। चंचल जी को चंचलाया बंद किया जाता है। धन्यवाद सर। जी शांत बैठने वाला भी कोई चाहिए। कि नाम चंचल है और शांत बैठो। देखिए नहीं, सुन रही थी बहुत मग्न होकर, तो रंजना जी ने बहुत मगन हो गई सुंदर थी गाया आपके। और मैं मैं ये ये धनिया रामा तोरे इंतजार संग कर चल रही। के। सुन तो- लीजिए, महंगी होगी धनिया रामा तोरे संग चल के। तो दो शेर, एक मतलब शेर देने चंचल जी को। कटे दिन चार से में, कटे दिन चार मेरे चैन से वरदान दे दो, कटे दिन चार मेरे चैन से वरदान दे दो, अगर मुश्किल लगे तो मौत का सामान दे दो। ओ, कि कटे दिन चार मेरे चैन से वरदान दे दो, अगर मुश्किल लगे तो मौत का सामान दे दो, और सुनो वापस बुला लो राज हिंदू मुस्लिमों को, सुनो वापस बुला लो राज हिंदू मुस्लिमों को, कहो दाता से हमको आज फिर इंसान दे दो, वाह कहो दाता से हमको आज फिर इंसान दे दो। वाह, तो इंसान भी मिलेगा उसी उम्मीद में। बहुत बहुत सुंदर, स्वागत है चंचल जी आपका, बहुत स्वागत। बहुत सुंदर। राज सर दीदी को प्रणाम, ममता किरण दीदी और वाजपेयी सर को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करते हुए नमस्ते, परंपरा स्वागत परिवार है। को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा से जो कुछ लिखा है स्वागत। माँ हिंदी के नाम, वही आपको समर्पित करती हूँ इस मंच बहुत को। स्वागत। हाँ, कुछ पंक्तियां पहले कहती हूँ जरा। कि हम बार बार ये सुनते हैं, तो कहती हूँ हम बार बार समझते हैं कि हिंदी के सहारे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब कहती हूँ कि हिंदी की सीढ़ियां चढ़कर भी छू सकते हैं शिखर, हिंदी की सीढ़ियां चढ़कर भी छू सकते हैं शिखर, परहेज नहीं किसी भाषा से लेकिन गर्व स्वदेशी पर, देश विदेश की सब भाषाओं का हो ज्ञान तो अच्छा है, देश विदेश की सब भाषाओं का हो ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन मातृभाषा और राजभाषा हो सबसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये मानना है मेरा कि हम हिंदी के पर गर्व करें, तो हिंदी के सहारे भी हम बहुत
उच्च शिखर को छू सकते हैं। और ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं। यहाँ मंच पर विराजित लक्ष्मी सर बैठे हुए हैं, ममता किरण दीदी बैठी हुई हैं, आप बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी हमेशा आगे बढ़ाती है। ऐसा ही एक गीत रखती हूँ आपके सामने। बहुत स्वागत। दिवस 14 सितंबर है, बड़ा त्योहार हिंदी का। मेरा मानना है, हम जब बार बार कहते हैं कि एक दिन क्यों मनाते हैं हिंदी का, तो हम देखिए बाकी हम जन्मदिन हो, उत्सव हो, बहुत सारे पर्व एक दिन ही मनाते हैं ना। उस दिन उसका उत्साह मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो इसीलिए हम 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाते हैं। तब कहती हूँ, दिवस 14 सितंबर है, बड़ा त्योहार हिंदी का। लगाएं हिंदी की बिंदी, करें श्रृंगार हिंदी का। भारत को अपने हिंदी की बिंदी सौंपे, यानी कि उसका तिलक करें, सम्मान करें इससे। हिंद की शान है हिंदी, ये भारत माता की बोली। मिला है ये हमें सुंदर भाषिक उपहार हिंदी का। मिला है ये हमें सुंदर भाषिक उपहार हिंदी का। बहुत सरल सहज रूप और व्यवहार है हिंदी का। दिल से अपनाए हम और करें आभार हिंदी का। माँ की लोरी सी मीठी और ममता सी भोली ये। गर्व से पढ़े लिखें और करें स्नेह सत्कार हिंदी का। गर्व से पढ़े लिखें और करें से सत्कार हिंदी का। लिपि है सुंदर और सुघड़, भाषा है ये वैज्ञानिक। लिपि है सुंदर और सुघड़, भाषा है ये वैज्ञानिक। बोले हम भारत में हिंदी, ये शिष्टाचार हिंदी का। बोले भारत में हिंदी हम, ये शिष्टाचार हिंदी का। नहीं है द्वेष भाषा से हो अंग्रेजी या अन्य कोई। नहीं है द्वेष भाषा से हो अंग्रेजी या अन्य कोई। भारतीय बहने ये भाषा है सबसे प्यार हिंदी का। भारतीय बहने हैं भाषाएं सबसे प्यार हिंदी का। सूर्य तुलसी कबीर और पंत महादेवी निराला ने लेखन से समृद्ध किया ये संसार हिंदी का। लेखनी से समृद्ध किया ये संसार हिंदी का। संस्कृति और संस्कारों की भाषा है ये भारत की। संस्कृति और संस्कारों की भाषा है ये भारत की। मिला चंचल को निज माटी से आधार हिंदी का। मिला चंचल को निज माटी से आधार हिंदी का। दिवस 14 सितंबर है, बड़ा त्योहार हिंदी का। लगाएं हिंदी की बिंदी, करें श्रृंगार हिंदी का। दिवस 14 सितंबर है, बड़ा त्योहार हिंदी का। बहुत सुंदर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ हिंदी दिवस की। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना चंचल जी, बहुत सुंदर। चंचल जी बहुत शानदार रचना आपने सुनाई है। और देखिए चंचल जी की बिल्कुल ठहरी हुई सदी भाषा में इतनी बढ़िया रचना सुनने को मिली हमें कि हर एक भाषा से करते प्यार हैं हिंदुस्तान वाले। मनाए रोज ही हम तुम, सुनो त्योहार हिंदी का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हिंदी को समर्पित इस रचना के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और संतोष जी, संतोष समप्रीति जी, क्या आप सुन रही हैं, सुन पा रही हैं? घर आ गई क्या संतोष समप्रीति जी? आप पढ़ पाएंगी कि नहीं? यहाँ तो दिख रही हैं। हाँ यहाँ पे हैं, वो कह रही थी ना मार्केट में, हमने सोचा आ जाएंगी घर, तब तक आई नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब संतोष जी आ गई। संतोष जी पढ़ पाएंगे भी आप? संतोष समप्रीति जी आप पढ़ पाएंगी क्या? अच्छा मैं
अभी एक्चुअली मैं बिल्कुल नीचे बेसमेंट में उतर जाऊंगी तो शायद सिग्नल नहीं आ नहीं तो अभी पाएगा। कोई आप बात नहीं, 2-3 लोग 5-7 मिनट और वेट कर मैं सुन रही लीजिए। हूँ श्रोता के रूप में। हाँ 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 हाँ। ठीक है, जब और बताइएगा आप तब बुला लेंगे आपको बीच में, ठीक है? ठीक है। हाँ श्योर श्योर बस श्योर समाप्त होने के पहले श्योर। पहले। हाँ जी। जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच यानी कमलेश कुमार दीवान जी मौजूद हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, वरिष्ठ रचनाकार हैं। आपको सुनेंगे हम लोग, तो 2 शेर आपको भी समर्पित कर रहे हैं कि एक अच्छी खबर नहीं लाता, एक अच्छी खबर नहीं लाता, आज अखबार भी नहीं भाता। कि एक अच्छी खबर नहीं लाता, आज अखबार भी नहीं भाता, और खुल गया बैंक एक नफ़रत का, खुल गया बैंक एक नफ़रत का, और खोलने चल पड़े सभी खाता। खुल गया बैंक एक नफ़रत का, और खोलने चल बहुत पड़े खूब, सभी खाता। तो हम बहुत लोग खूब। नफ़रत के बैंक में खाता नहीं खोलेंगे, अच्छे बैंक में खाता खोलेंगे। तो स्वागत है आदरणीय कमलेश कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आइए। जी, सादर प्रणाम सर को, वाजपेयी सर को और ममता मैडम को सादर प्रणाम। और आज गणपति उत्सव है, गणपति उत्सव का समय है, तो गणपति उत्सव के आपके सर थोड़ी सभी को आवाज़ कम आ रही, शुभकामनाएं। थोड़ा पास आ थोड़ा जाइए। सर पास आ जाइए। हाँ, अपने उसके। नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही? अच्छा, हाँ, मुझे हम कम लोग आ को रही तो ठीक आ रही है। इधर ही मौसम खराब है हमारी तरफ। जी स्वागत। पता नहीं मौसम खराब है कि कान खराब है। हाँ, ठीक। हाँ ये भी हो सकता है। सर को प्रणाम करते हुए मैं एक 2 गीत पढ़ूंगा आपको। एक हिंदी भाषा के लिए है, जी, स्वागत। हिंदी भाषा के लिए मेरा अनुरोध गीत है, और एक दूसरा गीत पढ़ूंगा मैं, ठीक है? तो हिंदी दिवस पर यह गीत है मेरा। यह भाषा अपनी है, हमारी भाषाएं हमारी माँ होती है, उस पर मैं एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी के गीत लिखें, हिंदी के मीत दिखें, प्रीति करें हिंदी से, यह भाषा अपनी है, यह आशा अपनी है। आज नमस्ते का युग आया है हिंदी से, विश्व कह रहा प्रणाम भाया है हिंदी से। भारत का भाव बने, वैश्विक अनुराग बने, आओ सब मिलजुल कर हिंदी का बाग बने। भाषाएं सब जाने, हिंदी को अपनाएं, भाषाएं सब जाने, हिंदी को अपनाएं, सबका सम्मान करें, हिंदी में बतियाएं। यह भाषा है पुनीत, गाओ हिंदी के गीत, विश्व में सदगता से हम भी हिंदी भी जाए जीत। रचनाएं हिंदी हो, यह दिलासा अपनी है हिंदी हो, यही अभिलाषा अपनी है। यह भाषा अपनी है, यह भाषा अपनी है, यह भाषा अपनी है। इसके बाद बहुत सुंदर। ये हिंदी भाषा को समर्पित था ये गीत। जी स्वागत। दूसरा एक गीत मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, नया है। अगर आप कहें तो मैं एक 16 श्रृंगार वाला गीत सुना देता हूँ, या फिर हाँ जो जो आपकी इच्छा हो आप सुनाइए। नहीं, आप सुनना जो चाहते हैं वो सुना देता हूँ मैं। जी जी जी। समय कितना है आप बता दीजिए। एक गीत और सुना दीजिए। हाँ, एक गीत और सुना दूंगा, ठीक है। 16 श्रृंगार वाला सुना देता हूँ मैं आपको, ठीक है? जी स्वागत। स्वागत। तो ये महिलाओं से क्षमा चाहते हुए, मेरी बहनों से क्षमा चाहते हुए, कि हमारा अंतर्मन भी कभी कभी करता है कि हम भी 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार मतलब तैयार करें अपने आप को, हम भूल गए हैं बहुत सारा। तो ये गीत यूट्यूब पर भी है, इसको मैं सुनाता हूँ आपको। 16 श्रृंगार करूं, मेरा भी तो मन करता है, अंतर मन तैयार करूं, 16 श्रृंगार करूं, अपने से प्यार करूं। मेरा भी तो मन करता है, सपनों का संसार है छोटा, जीवन का हर रंग है थोता, बहुत दूर अपनी मंजिल है, धार तेज
सदियां तंग दिल है, कैसे पार करूं, हर पल का यार बनूं, मेरा भी तो मन करता है, 16 सिंगार करूं, अंतर मन तैयार करूं, अपने से प्यार करूं, दूर वादियों में बादल है, वन पलास फूले फूले हैं, लदे फदे महुआ कितने अब महकाते झूले झूले हैं, डूब गए हम सभी ओर से, अब दिखते ना किसी छोर से, दर के सपने आस वही है, हर सिंगार बनूं, मेरा भी तो मन करता है, 16 सिंगार करूं, अपने से प्यार करूं, आज अभी चलना तो दूर है, कभी सभी होते मजबूर है, नदी जहां से बहकर आए वहां न जाए, यह दस्तूर है, सोच रहे हैं अपने आंगन की शीतल बयार बनूं, मेरा भी तो मन करता है, 16 सिंगार करूं, अंतर मन तैयार करूं, अपने से प्यार करूं, अपने से प्यार करूं। हम सबके लिए करते हैं लेकिन अपने को भूल जाते हैं, इसलिए ये गीत आप सबको समर्पित है। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर बहुत गीत, सुंदर गीत। बहुत सुंदर गीत सर। बहुत सुंदर गीत सर। बिल्कुल नई जी योजना धन्यवाद सबके लिए। जी। बहुत बढ़िया कमलेश जी। बहुत सही, बहुत जी बिल्कुल जी, सबका मन सादर होता सादर है, प्रणाम जी। सबका मन होता है, मेरा भी मन हो रहा है बहुत अच्छा सुंदर आपका जी। गीत सुनकर कि मेरा भी तो मन करता है, मैं 16 सिंगार करूं, तो दाढ़ी आड़े आ जाती है, दाढ़ी आड़े आ जाती है, बोलो कैसे यार करूं, मैं 16 सिंगार करूं। तो आपकी नहीं, मेरी दाढ़ी बात हो रही थी, आपकी बात नहीं हो रही तो किसी की भी बहुत बात हो, सब बहुत ठीक सुंदर है, रचना, कोई और दिक्कत नहीं बिल्कुल थी। मतलब नए से विषय को आपने लिया है, बहुत ही अच्छी लगी जी रचना सुनकर, और बहुत दिनों बाद आपसे जी मुलाकात भी हो रही है। आगे बढ़ते जी हैं। जी जी तो जो 16 सिंगार वास्तव में करते हैं अक्सर, उनको मैं बुलाता हूँ पड़ोसियों को अपने। जी क्या आ गई है? क्या संप्रति आ गई संतोष जी? अभी पढ़ पाएंगे आप यहाँ? संप्रीति जी आप पढ़ पाएंगी क्या? हाँ जी। नहीं आ रही। ओह, आवाज़ कट रही है अभी। चलिए मुझे अच्छा, तो आपकी आवाज़ कट रही है, या तो काट के दोबारा जोड़िए। आपकी आवाज कट रही है, नेट नहीं है वहाँ पे। ये फोटो भी धुंधली आ रही है ना? अच्छा, रास्ते में है लग रहा अभी आप। अभी रास्ते। चलिए ठीक है, एक बार काट के जोड़िए, क्या पता सही हो जाए। तब तक मैं इंदू जी को बुला लेता हूँ। एक मतलब एक शेर ये कि नहीं कुछ काम जीवन में कभी मैं ख़ास करता हूँ, नहीं कुछ काम जीवन में कभी मैं ख़ास करता हूँ, सभी के दुख मिटाने का सदा अभ्यास करता हूँ, और भले तुम बादलों के पार जाकर बस गई हो माँ, भले तुम बादलों के पार जाकर बस गई हो माँ, तुम्हारा हाथ सिर पर है, तुम्हारा हाथ सिर पर है, यही विश्वास करता हूँ। तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं ये हिंदी दिवस के समारोह को इनको समय से समाप्त करने की कोशिश करते करते इंदू जी के करीब आ गया हूँ। स्वागत है इंदू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ, और आदरणीय वाजपेयी भाई साहब को, आदरणीय ममता भाभी को, और सभी अपनी कवित्री बहनों को, और कमलेश कुमार दीवान सर को, और राज साहब को, सभी को प्रणाम करती हूँ। और माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब ये 4-4.5 महीने जो बहुत ज़्यादा दुख के कट गए हैं, अब कट जाए, और परंपरा परिवार के फिर से कार्यक्रम शुरू हों। तो इसी प्रार्थना के साथ और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और सरस्वती वंदना से जो ममता भाभी ने शुरुआत करी है, बहुत सुंदर प्रार्थना और बहुत सुंदर आपका तरन्नुम भी उसमें। तो मैं एक रचना अपनी हिंदी को देते हुए पढ़ती हूँ।
माथे पे जैसे बिंदी जैसे हो शिव का नंदी, माथे पे जैसे बिंदी जैसे हो शिव का नंदी, जो कुंभ या नौ चंदी, जो कुंभ या नौ चंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। हाथों में जैसे कंगना जैसे हो पीकांगना, हाथों में जैसे कंगना जैसे हो पीकांगना, अंगड़ाइयाँ सुबह की तन्हाइयाँ विरह की, अंगड़ाइयाँ सुबह की तन्हाइयाँ विरह की, हाथों में रची मेहंदी, हाथों में रची मेहंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। बंसी के टेर जैसी शबरी के बेर जैसी, बंसी के टेर जैसी शबरी के बेर जैसी, हर धर्म का ये दर्पण इस पर है प्राण अर्पण, हर धर्म का ये दर्पण इस पर है प्राण अर्पण, कोई नहीं प्रतिद्वंदी, कोई नहीं प्रतिद्वंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। और अंतिम छंद है, हिंदी ही निराला है, हिंदी ही शिवाला है, हिंदी ही निराला है, हिंदी ही शिवाला है, हिंदी ही स्वर की देवी, हिंदी ही महादेवी, हिंदी ही स्वर की देवी, हिंदी ही महादेवी, भारत कहो या हिंदी, भारत कहो या हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, माथे पे जैसे बिंदी जैसे हो शिव का नंदी, जो कुंभ या नौ चंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी बहुत खूब, क्या बहुत बढ़िया कहने, इंदु बहुत जी, खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर इंदु दीदी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कई महीनों बाद आपके मीठे बोल कानों में पड़े आज हिंदी दिन के दिन। हाँ, बहुत सुंदर। काफी लंबा गैप हो गया है। अब आप एक हाँ। बार देख लीजिए संतोष संप्रीति जी को। बहुत संतोष सुंदर, जी बहुत एक बार आइए, संतोष संप्रीति जी। संतोष संप्रीति जी, अब आप पढ़ पाएंगी? नहीं, तो फिर जो संचालन कर रहे हैं मैं उन्हें ही बुलाती हूँ और एक मुक्तक के साथ। आपके दिल में हम समाए हैं, इस ज़माने के हम सताए हैं, देख कर आपको भूले हर गम, मुद्दतों बाद मुस्कुराए हैं। और इन्हीं चार पंक्तियों के साथ स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है राज साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बढ़िया संचालन हो रहा है, क्या बात, दोनों क्या को बात, बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां और वाकई सटीक बैठती हैं। मुद्दतों बाद मुस्कुरा रहे हैं इस पटल पर हम मुस्कुरा सब रहे हैं। आपके साथ। सही बात, आप लोगों के देख मुस्कुराहट आ रही है, एक दूसरे को देख के तो परेशानी हो रहे थे। ऐसी बात नहीं है। तो और आपने ये अवसर दिया इस पटल पर आज हमें जोड़कर बुलाकर, वाकई अच्छा लगा। आप सादर आमंत्रित धन्यवाद, हैं बहुत सर। आभार। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक गीत, स्वागत है। हिंदी की चल रही बात तो हिंदी को ही समर्पित गीत। जी स्वागत स्वागत स्वागतम। कि हमारे मन में समा गई हो, तुम्हें लिखेंगे तुम्हें पढ़ेंगे, हमारे मन में समा गई हो, तुम्हें लिखेंगे तुम्हें पढ़ेंगे,
हमारी हिंदी ओ प्यारी हिंदी, हमारी हिंदी ओ प्यारी हिंदी, तुम्हें सुनेंगे तुम्हें गुनेंगे, हमारे मन में समा वाह, गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि तुम ही हो भारत ये जानते हैं, मिलेगी मंजिल ये ठानते हैं, भले हो राहों में लाख कांटे, भले हो राहों में लाख कांटे, तुम्हारी उंगली पकड़ चलेंगे, हमारी हिंदी ओ प्यारी हिंदी, तुम्हें सुनेंगे तुम्हें गुनेंगे। कि सरल सहज हो उदार पावन, हो आरती तुम ही हो चंदन, तुम ही हो रोली तुम ही हो अक्षत, तुम ही हो रोली तुम ही हो अक्षत, तुम्हारा वंदन सदा करेंगे, हमारी हिंदी ओ प्यारी हिंदी, तुम्हें सुनेंगे तुम्हें गुनेंगे। तुम्हारे बिन है ना कोई दूजा, तुम्ही को जाना तुम्ही को पूजा, तुम्ही हो जीवन तुम्ही हो भगवन, तुम्ही हो जीवन तुम्ही हो भगवन, तुम्हारे बिन अब नहीं रहेंगे, हमारी हिंदी ओ प्यारी हिंदी, तुम्हें सुनेंगे तुम्हें गुनेंगे। और अंतिम छंद कि शपथ उठाते हैं आज हम सब, तुम्हारा लाएंगे राज हम अब, शपथ उठाते हैं आज हम सब, तुम्हारा लाएंगे राज हम अब, तुम्हें दिलाएंगे राज गद्दी, तुम्हें दिलाएंगे राज गद्दी, तुम्हारा गुणगान ही करेंगे, हमारी हिंदी ओ प्यारी हिंदी, तुम्हें सुनेंगे तुम्हें गुनेंगे, हमारे मन में समा गई हो, हमारे मन में समा गई हो, तुम्हें लिखेंगे तुम्हें पढ़ेंगे, हमारी हिंदी ओ प्यारी हिंदी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर चलते बहुत हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, डॉक्टर संतोष संप्रीति जी की और एक बार फिर चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राज सर आपकी बहुत अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आइए संतोष संप्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी 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 जी, सादर प्रणाम। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? अब आ गई, अब आ गई। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी दो शेर आएगी। आपके मैं लिए आप पढ़ रहे हैं, सभी फिर आप जल्दी जल्दी दो शेर पढ़ता हूँ, इसलिए कि आपने जी जी सोच लिए तो कर गुजरी आप क्या ही गई हैं, कि सोचा है तो कर गुजरेंगे, सोचा है तो कर गुजरेंगे, कर नीले अंबर गुजरेंगे, तक हाँ। पहुंचेंगे, सोचा है तो कर गुजरेंगे, नीले अंबर तक पहुंचेंगे, और थोड़ा थोड़ा झुकने से ही, थोड़ा थोड़ा झुकने से ही आपस के रिश्ते सुधरेंगे, और सच बोला तो इतना तय है, सच बोला तो इतना तय है, सबकी आंखों में खटकेंगे, सबकी आंखों में खटकेंगे, तो खटकेंगे नहीं, आपको सुनेंगे। आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष। उतनी देर लिया जितनी देर मुझे बोलना था। बहुत स्वागत है आपका। फ्रीज हो गया फिर। वो रास्ते में है ना, तो इसलिए बार बार कट जा रहा, तो ममता भाभी को आवाज देते हैं। हाँ, उसमें कहीं बेसमेंट में शायद है ना, पार्किंग में। आगे बढ़ा लीजिए राजनीति जी ऐसा है, अभी आगे बढ़ा लीजिए, और वो जो अध्यक्ष के बाद ऐसा नहीं करते, वो सब छोड़ दीजिएगा, मान लो जुड़ जाए तो आप मेरे बाद बुला लीजिएगा उनको, ऐसी ठीक बात। चलिए, तो अभी आ रही है आवाज? जी हाँ, बोलिए एक बार। शायद आप म्यूट हैं। हाँ, आ रही है आवाज? अब आ रही है। जी जी, स्वागत जी जी। हाँ, तो फिर जो भी रखती है, उपभाषाओं में बोलियां हिंदी का परिवार, जनगणमन
के चले होई से का रिश्ता तेरे बंधु होई से का रिश्ता हिंदी भाषा एक है एक भाषा तो अलग अलग है बोलियां फिर आवाज चली गई आपकी। वो नेटवर्क इशू है, वो ऐसे ही। जी वो वैसे लगातार पढ़ रही हैं, लेकिन अब यहाँ आवाज ही नहीं आ रही। क्या करें? क्या ममता जी को बुला नहीं, अभी आप उनको बाद में सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं अभी ऐसे तो। जी ठीक है। हाँ, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है समृद्धि जी ना, आपकी आवाज बहुत बिल्कुल ज्यादा। सुनाई नहीं पड़ रही है, इसलिए हम अभी लोग अब दोबारा आगे फिर बढ़ रहे आमंत्रित हैं। करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। तो ममता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। संतोष जी को आज बहुत बार आमंत्रित कर लिया गया, लेकिन वो सुन नहीं पाए हैं। वो लगातार रास्ते में ही है एक्चुअली। कि हमें रिश्ते निभाने का हुनर आना ज़रूरी है, हमें रिश्ते निभाने का हुनर आना ज़रूरी है, गमों में मुस्कुराने का हुनर आना ज़रूरी है। और नदी को कुछ भले आए ना आए ज़िंदगी में पर, नदी को कुछ भले आए ना आए ज़िंदगी में पर, समंदर में समाने का हुनर आना ज़रूरी है। वाह। समंदर में समाने का बहुत खूब, हुनर आना बहुत ज़रूरी बढ़िया। है। और सारे हुनर जिनमें मौजूद हैं, आदरणीय ममता किरण जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है ममता भाभी आपका, बहुत स्वागत है ममता दीदी आपका। स्वागत है जी। सभी का धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। और सीधे सीधे एक दो मुक्तक से जोड़ती हूँ हिंदी दिवस के अवसर पर स्वागत कि हिंदी इनकी तरफ से कि नजरें सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, कि नजरें सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए। कि नजरें सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए। मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, कि मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया कि इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए। और दूसरा मुक्तक पढ़ रही हूँ हिंदी की तरफ से कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, जिसमें सजाए सपने हैं यौवन में आपने, कि जिसमें सजाए सपने हैं यौवन में आपने, करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, कि करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने, उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने। तो बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया। आज बस एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, और गजल बहुत पढ़ी गई, तो शायरी के हवाले से ही ये गजल पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि तुम्हारे भीतर सुलगते प्रश्नों का जल जला है वो शायरी है, कि तुम्हारे भीतर सुलगते प्रश्नों, कि तुम्हारे भीतर सुलगते प्रश्नों का जल जला है वो शायरी है, समय के सीने में तुमने इनको जो लिख दिया है वो शायरी है। वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया कि समय के सीने में तुमने इनको जो लिख दिया है वो शायरी है। और ये रिश्ते नाते ये घेरे बंधन उलझता है मन इसी गणित में, ये रिश्ते नाते ये घेरे बंधन उलझता है मन इसी गणित में, कोई हमारे जो दिल के भीतर पुकारता है वो शायरी है। बहुत गहरी बात। शुक्रिया कि कोई हमारे जो दिल के भीतर पुकारता है वो शायरी है।
अब बनाया जिस घर को उसने उसमें वही हुई अजनबी है अब तो, कि बनाया जिस घर को उसने उसमें वही हुई अजनबी है अब तो, ये अजनबीपन उसे जो अपनों से ही मिला है वो शायरी है। ये अजनबीपन उसे जो अपनों से ही मिला है वो शायरी है। और हमें मोहब्बत है तुमसे कितनी बता चुकी हूँ ये दुनिया को मैं, कि मुझे मोहब्बत है तुमसे कितनी बता चुकी हूँ ये दुनिया को मैं, जो अनकहा दो दिलों ने अपने नहीं सुना है वो शायरी है। जो अनकहा दो दिलों ने अपने नहीं सुना वो है वो शायरी है। और इधर उधर की और दिल की बातें या सुन रहे हैं ये घर की बातें, कि इधर उधर की और दिल की बातें या सुन रहे हैं ये घर की बातें, मगर हवाओं ने कान में जो मेरे कहा है वो शायरी है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दिया कि मगर हवाओं ने कान में जो मेरे कहा है वो शायरी है। और तलाश करने जो तुम हो निकले क्या शायरी है तो जान लो ये, कि तलाश करने जो तुम हो निकले क्या शायरी है तो जान लो ये, हसीन कुदरत के होठों पर जो ये कहा है वो शायरी है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हसीन कुदरत के होठों पर जो ये कहा है वो शायरी है। और तुम आओगे उससे मिलने जल्दी, ये कह के तुम तो चले गए हो, कि तुम आओगे उससे मिलने जल्दी ये कह के तुम तो चले गए हो, जो उसकी आंखों से दर्द दिल का छलक रहा है वो शायरी है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब पंक्तियां। बहुत शुक्रिया। कि जो उसकी आंखों से दर्द दिल का झलक रहा है वो शायरी है। और परी हमारी है जब से आई चहक रहा घर का कोना कोना, कि परी हमारी है जब से आई चहक रहा घर का कोना कोना, फरिश्ते की मुस्कुराहटों में जो नूर सा है वो शायरी है। वाह। कि फरिश्ते की मुस्कुराहटों में जो नूर सा है वो शायरी है। और तमाम दुनिया के मसलों पर लिखा है लेकिन ये जानती हूँ, कि तमाम दुनिया के मसलों पर लिखा है लेकिन ये जानती हूँ, जो उसके बारे में खास दिल से बयां किया है वो शायरी। क्या कहने, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। उसके बारे में खास दिल से बयां किया है वो शायरी है। और करोड़ों लोगों का भूखा सोना नजर ना रहबर को आ जाए, कि करोड़ों लोगों का भूखा सोना नजर न रहबर को आज आए, बयान जो कर सके क्यों चूल्हा बुझा हुआ है वो शायरी। कि बयान जो कर सके क्यों चूल्हा बुझा हुआ है वो शायरी है। और वतन की खातिर जो सरहदों पर लिए हथेली में जान बैठे, कि वतन की खातिर जो सरहदों पर लिए हथेली में जान बैठे, दिलों में उनके बसा हुआ एक वो जज्बा क्या है वो शायरी। दिलों में उनके बसा हुआ एक वो जज्बा क्या है वो शायरी है। और ये जीस क्या है कहाँ से आए वजूद क्या है कहाँ है जाना, ये जीस क्या है कहाँ से आए वजूद क्या है कहाँ है जाना, कभी किसी से सुलझ न पाया जो फलसफा है वो शायरी। कभी किसी से सुलझ न पाया जो फलसफा है वो शायरी है। तुम्हारे भीतर सुलगते प्रश्नों का जलजला है वो शायरी है। समय के सीने में तुमने इनको जो लिख दिया है वो शायरी। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या शानदार मतलब, शानदार अदीब। कि गज़ल का मतला कमाल का है, कि गज़ल का मतला कमाल का है, रदीफ भी तो कमाल का है। और बगल की कुर्सी पे बैठ करके, बगल की कुर्सी पे बैठ करके जो सुन रहा है वो शायरी है। सुन रहे हैं, कहना चाहिए था कि सुन रहे लग नहीं रहा, तो सुन रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाज इतना सही, आगे बढ़ते हैं। अब ये मुश्किल ये है कि अगर वो शायरी है को शायरा करो तो और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। सही
बात है। सही बात हो हाँ, गई। शायरा के बगल में बैठ कर जो सुन रहे हैं वो शायरी है। क्या हाँ, बात है। ये बात ये सही है। तो बहुत खूब, शानदार। और अब वाजपेयी जी की आपकी भी ना इसी रदीफ पे गजल शानदार हाँ हाँ है इनकी ना, भी है। ये हाँ तरही वो वाली। तो तरह पे थी ना। जी 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 हाँ, तरही वाली होंगी ना ये। जी बिल्कुल। बहुत निगम बढ़िया। जी, ममता ममता जी ने ये तो कह दिया है ना कि कभी किसी से सुलझ न पाया वो फलसफा शायरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कितना खूब कहा है आखिरी में, बढ़िया। ठीक है, तो प्रणाम उनको, बहुत 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 बढ़िया बिल्कुल गजल बिल्कुल, पढ़ी हमेशा की उन्होंने, तरह धन्यवाद। शानदार। बहुत बढ़िया ममता जी, बहुत बढ़िया गजल पढ़ी आप। सच में धन्यवाद बहुत शानदार। धन्यवाद। तो दिल के सोए तारों को आपने छेड़ दिया। क्या बिल्कुल। बात। और अब डॉक्टर संतोष समृद्धि शायद फिर कनेक्शन कट कट अब गया कट है, अब वाजपेयी जी को शायद बुला अगर लीजिए, जुड़ इनको पाएंगे तो यहाँ बाद में जाना पढ़ा लेंगे। अब हाँ, मेरे को बहुत विलंबित ख्याल हो गया, मैं तो 7 बजे निकलने की अरे मुरादे यार, से बताया था। नहीं आपको आपको। आमंत्रित करते नहीं हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं। 2 शेर तो पढ़ दिया आपके लिए भी, जल्दी जल्दी। पढ़ दीजिए, 2 शेर पढ़ इतना ही तो थोड़ा दिख रहा दीजिए। है कि आप ही के लिए है कि वो खुद को ज़माने से छुपाता भी नहीं है, वो खुद को ज़माने से छुपाता भी नहीं है, और खुल के कभी सामने आता भी नहीं है। और क्या बात। गाता है ज़िंदगी की हमेशा नई गज़ल, गाता है ज़िंदगी की हमेशा नई गज़ल, जो हो सुनी सुनाई सुनाता ही नहीं है। वो अच्छा। देता है मात खेल से पहले ही एक बेक, कि देता ही मात खेल से पहले ही एक बेक, शतरंज की बिसात बिछाता भी नहीं है। वाह, तो ऐसे आदरणीय वाह। वाजपेयी क्या जी कहने, का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भाई साहब आपका। स्वागत है सर, स्वागत है स्वागत है सबका। आपका। जी जी। तो सबको बधाई, हिंदी दिवस की स्वागत है सर। शुभकामनाएं। स्वागत है और सर। जिन्होंने भी हिंदी का गुणगान किया है उनसे बस एक ही निवेदन है, अपने घर के बाहर जरूर देख लेना कि नेम प्लेट अंग्रेजी में है, तो उसको एक नीचे उसमें हिंदी भी करा लीजिएगा थोड़ा, तो खैर अगर ऐसा है तो। द्विभाषिक बना ली जाएगी। बिल्कुल सही। तो बहरहाल कुछ हिंदी के जो छंद हैं जो विलुप्त हो गए, मैं आज वो कुछ साझा करूं। जी रोला छंद मैं कुछ सुनाता हूं आपको। जी। स्वागत है। कि हर पल तेरी याद नहीं दिन रात देखती। रोला 11-13 का छंद है कि हर पल तेरी याद नहीं दिन रात देखती, ना ही भीगे नयन अश्रु बरसात देखती, मात्र एक ही बार वर्ष में आता सावन, रहता पूरे साल यहाँ उफनाता सावन, वाह। पूरे साल यहाँ उफनाता सावन। और दूसरा रोला ये है कि किसकी इसे तलाश इसे मन खोज रहा है, कि किसकी इसे तलाश किसे मन खोज रहा है, इस तलाश के नाम अपरिमित दर्द सहा है, कि इस तलाश के नाम अपरिमित दर्द सहा है, और कितने किए प्रयास कहाँ मन को राहत है, कितने किए प्रयास कहाँ मन को राहत है, 2 पल मिले सुकून सिर्फ इतनी चाहत है, 2 पल मिले सुकून बहुत सिर्फ बहुत इतनी खूब। चाहत है। हाँ। और वाह वाह, एक, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। एक बिल्कुल जो एक पारंपरिक कविता की शैली थी, दिनकर जी या मैथिली जो जितने लोग उसको हम प्रगीत कह लें या जो भी कह लें, तो एक ये ये रेलगाड़ी में उत्पन्न हुई कविता छोटी सी कविता, वो भी सुन लीजिए। स्वागत। जिंदा था बोलता था मैं समझा भी रहा था, कि जिंदा था बोलता था मैं समझा भी रहा था, लेकिन कोई असर न पड़ा उस पे दिखाई, लेकिन कोई असर न पड़ा उस पे दिखाई, मैं ही हूं इसका था उसे चाहिए सबूत, कि मैं ही हूं इसका था उसे चाहिए सबूत, मेरी कोई दलील न हरगिज उसे भाई, कि मेरी कोई दलील न हरगिज उसे भाई, जब खूब ढूंढने से आई कार्ड मिल गया, तब जाके मेरी जान में कुछ जान सी आई, और प्लास्टिक के एक टुकड़े का एहसान मंद हूँ, मुझको मेरे होने की जो पहचान दिलाई, कि मुझको वाह मेरे वाह होने वाह, की। बहुत खूब। बहुत खूब सर, जी, सही ये है सर। मानव सभ्यता को हम कहाँ पहुंचा दिया हम लोगों ने। तो बहरहाल अब ये भी विलुप्त हो गई। इतनी प्यारी विधा है चौपाई, जिसमें रामचरितमानस लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी वो रामायण लिखी, महाकाव्य लिखा, और बहुत, अब ये चौपाई विधा विलुप्त हो गई।
तो मैं जब कार्यक्रम किया तो हमारे राजन निगम जी ने भी चौपाइयाँ दी थी, मुझे याद है, ने सुनाई थी। तो बहरहाल ये एक कविता जो है चौपाई छंद में, ये स्वागत सर, सुन लीजिए। जी जी जी। और वो ये है कि ये तुलसी के मानस वाली चौपाई है विधा निराली। ये तुलसी के मानस, रामचरितमानस, ये तुलसी के मानस वाली चौपाई है विधा निराली। नहीं जाय यही जायसी के मन भाई, चालीसा में यही समाई। हनुमान चालीसा कि यही जायसी के मन भाई, चालीसा में यही समाई। और कितनी सरल सहज यह प्यारी, अर्थ वहन कर लेती भारी। और कितनी सरल सहज ये प्यारी, अर्थ वहन कर लेती भारी। और जब संशय का अवसर आए, चौपाई तब राह सुझाए। हमारी माँ को पूरी, शायद पूरा मानस पूरा कंठस्थ था। कोई अवसर हो, अच्छा बुरा कैसा भी, आशा निराशा, चौपाई उपस्थित रहती थी हर समय कोटेशन के लिए, उद्धरण के लिए। कि जब संशय का अवसर आए, चौपाई तब राह सुझाए। असर बात में पड़े दिखाई, बोलो मानस की चौपाई। और चौपाई दे रही निमंत्रण, मुझको लिखने का सब लो प्रण। कि मुझको सब लिखने का लो प्रण। तो ये मैंने चौपाई आपको सुना दी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इतना पर्याप्त है। लेकिन अब चूंकि आपने जिक्र किया था वो शायरी वाली गजल मैंने भी लिखी है, तो उसी के कुछ शेर से समापन कर देते हैं। जी स्वागत। तो स्वागत है। और वो यूं है कि जो आसमां से सुबह की लाली उतर गई है, वो शायरी है। कि जो आसमां से सुबह की लाली उतर गई है, वो शायरी है। हर एक जर्रे की जैसे रंगत निखर गई है, वो शायरी है। कि हर एक जर्रे की जैसे रंगत, जी बहुत शुक्रिया, कि हर एक जर्रे की जैसे रंगत निखर गई है, वो शायरी है। और शेर ये है कि तमाम लहरें ही दौड़ी आई, जो मैं समुंदर के तट पे पहुंचा। तमाम लहरें ही दौड़ी आई, जो मैं समुंदर के तट पे पहुंचा। लिपट के पांव से प्यार से जो लहर गई है, वो शायरी है। लिपट के पांव से प्यार से जो लहर गई है, वो शायरी है। और दिल्ली महानगर में, हम महानगर एनसीआर में ही हैं हम सब शायद, तो शेर सुनिएगा कि पड़ा रहा वो सड़क पे घायल, सब अपनी धुन में रहे गुजरते। पड़ा रहा वो सड़क पे घायल, सब अपनी धुन में रहे गुजरते। अभी जो एक नेक दिल की उस पे नजर गई है, वो शायरी। क्या बात, जो एक नेक दिल की उस पे नजर गई है, वो शायरी है। और शेर ये है कि मिले हैं ढाबे के छोटू को जो इनाम में 10 के नोट 2-2। मिले हैं ढाबे के छोटू को जो इनाम में 10 के नोट 2-2। जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभर गई है, वो शायरी। जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभर गई है, वो शायरी है। और है आसमां पे जो एक मुसव्विर चित्रकार, कि है आसमां पे जो एक मुसव्विर रचा धनक जिसने खूबसूरत, धनक इंद्रधनुष। कि है आसमां पे जो एक मुसव्विर रचा धनक जिसने खूबसूरत, जमी पे उस जादूगरी जो उसकी उतर गई है, वो शायरी है। बिखर गई जमी पे जादूगरी जो उसकी बिखर गई है, वो शायरी है। और वो इसमें शेर तो बहुत सारे हो गए थे, अब मैं आखिरी शेर सुनाता हूँ कि नहीं किसी को पता है इतना है फूल कितने है कैसी डाली। नहीं किसी को पता है इतना है फूल कितने है कैसी डाली। कि नहीं किसी को पता है इतना है फूल कितने है कैसी डाली। जो उनकी खुशबू क्या बिखर गई है वो, जो हर तरफ, हाँ जो हर तरफ उनकी भीनी खुशबू बिखर गई है, वो शायरी है। जो हर तरफ उनकी भीनी खुशबू बिखर गई है, वो शायरी है। जो आसमां से सुबह की लाली उतर गई है, वो शायरी है। जर्रे की जैसे रंगत निखर गई है, वो शायरी। एक असली शेर इसमें छूट गया कि था पहले पहले तुम्हें जो देखा,
तभी जो तुमने मुझे था देखा। हाँ, क्या बात। कि था पहले पहले तुम्हें जो देखा, तभी जो तुमने मुझे था देखा, वही नजर जो मेरी नजर में ठहर गई है, वो शायरी। बहुत बढ़िया। वही नजर भाभी जो मेरी सुनी जी, ये नजर आपके में लिए है। ठहर गई है, वो शायरी है। बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद। आपने बहुत पटल इसके को लिए रोशन कर ये दिया। सीक्रेट बताए नहीं जाते कभी भी। जो आसमान से बहुत खूबसूरत, जो आपने पटल को आसमान रोशन कर दिया। जी, जो आसमान से आज की सुबह की शाम लाली उतर गई रंगीन है, रही। वो शायरी है। जमीन पे हर एक जर्रे की जैसे रंगत निखर गई है, वो शायरी। वो शायरी है। वाह, बहुत धन्यवाद। क्या बहुत बात, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत बहुत ही शानदार, लाजवाब। हाँ, सुनी जो उनकी तमाम गज़लें, चमक किरण की निखर गई है, वो शायरी है। बहुत बढ़िया भाई, क्या शानदार। ये काव्य पाठ के साथ ये कार्यक्रम आज का समापन की ओर पहुंच गया है। और ये इतनी सुंदर गोष्ठी हुई है। हम 14 से शुरू हुए थे और ये 9 बचे हैं हम लोग। बहुत बहुत अच्छी संख्या है, फिर भी आदर्श ज़्यादा है। सही बात है। बहुत बहुत जो बचे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इसलिए कि अध्यक्ष के पढ़ने तक जो बैठे रहे, वो सबसे बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात है। सहनशील लोग हैं। और अध्यक्ष बहुत इतनी देर तक बैठे रहे, उनकी भी सहनशीलता है। तो दोनों को नमन करते हुए आगे किसी गोष्ठी में जल्दी मिलेंगे। तब तक के बहुत लिए जल्दी जल्दी हम कार्यक्रम करेंगे। सभी को बहुत नमस्कार। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। सभी को बहुत नमस्कार, धन्यवाद। प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्कार। जी जी सर, कुछ धन्यवाद और नमस्कार।